दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मैंने कल वो खबर पढ़ी जिसके इंतजार में मैं कई महीनों से था। इंतजार कर रहा था कि ये खबर कब आएगी कब आएगी कब आएगी, ये सोचते सोचते आखिर ये खबर कल परसों में आ ही गई। खबर ये है कि भारत के रेसलर, कुश्ती के खिलाड़ी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की है। ठीक इसी खबर का इंतजार था दोस्तों। पूरा यकीन था कि ये दोनों रेसलर चुनाव में उतरेंगे, वो भी कांग्रेस की तरफ से उतरेंगे, क्योंकि इन दोनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करके जितनी इस व्यवस्था की छवि खराब की जाए उतनी कर दी है। लोगों के मन में आशंकाएं निर्माण कर दी है। यह व्यवस्था ही भ्रष्ट है। इतना ही नहीं कि शोषण करने वाली है, स्त्रियों का शोषण करने वाली है। यहां कुछ आसानी से नहीं मिलता है, हर किसी को कास्टिंग काउच देना होता है। यह सारी बातें लोगों के अंदर इन्होंने उतार ली है। मैं व्यवस्था के विरुद्ध की बात कर रहा हूं, व्यवस्था के ऊपर संशय की बात कर रहा हूं। व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक संशय भी निर्माण कर दिया है। मतलब नरेंद्र मोदी की छवि जितनी खराब की जाए उतनी खराब करने का प्रयत्न कर दिया है। मतलब वो उन्हें मिले पुरस्कार वापस कर देना, फेंक देना, कहीं और डाल के निकल आना, ये सारी चीजें कर दी है। और अब चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। क्यों उतर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, इनकी सरकार को या हरियाणा की सरकार को बदनाम करने के लिए ही ये हो रहा है। ऐसे कई लोगों की छवि बराबर अच्छी की जाती है और इस तरह से बनाई जाती है कि वे लोगों को पहचाने जा सके, लोग उन्हें अच्छी तरह से पहचाने, वह एक आइडॉल बने, एक प्रतीक बने इस व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष का। और लगभग अपेक्षित था वही हुआ। दोनों ने राजनीति में एंट्री कर ली। अब शायद उनके चले अभियान के कारण राजनीति में उन्हें यश मिले या अपयश मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसे कई प्रयत्न पहले भी किए जा चुके हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि मेरे जैसे कई लोग इस नैरेटिव का, मैं खुद को भी इसमें ले रहा हूं, आप, मैं और मेरे जैसे कई लोग इस नैरेटिव के बली हो जाते हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, इनको इस तरह से अपलिफ्ट किया जाता है कि उनके बयानों की दखल लेनी ही पड़ती है। और ऐसे प्रयोग कई बार हुए। बिहार के भूमिहार का लड़का कन्हैया कुमार, ये भूमिहार वाली जो राजनीति है ना, ये बड़ी पेचीदा है दोस्तों, बड़ी पेचीदा है। ये भूमिहार लोगों के आईएएस आईपीएस की लॉबी, ये तो बड़ी ही खूबी से इस सरकार की बदनामी में लगी हुई है। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है या उत्तर प्रदेश में जो कुछ मोदी की पराजय हुई, उसके कारण ये भूमिहार की लॉबी ही है, यही अधिकारी है। एक अचरज की बात है, यह भूमिहार खुद को सवर्ण समझते हैं। मतलब ब्राह्मण जाति से भी अगर कोई ऊंचा हो तो भूमिहार, ऐसा इनका मानना है। और यही भूमिहार के मतलब भूमिहार के कुछ लोग, नेता जैसे कन्हैया कुमार, एक बात बड़ी आसानी से लोगों में फैलाते हैं और अपनी प्रतिमा भी वैसे ही बना लेते हैं कि हम जातिगत राजनीति को नहीं मानते हैं। कन्हैया कुमार,
ठीक कन्हैया कुमार जेएनयू से उभरा और उसके बाद भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले तक गैंग में चला गया, उनके साथ मिलकर वामपंथियों के साथ मिलकर सरकार को, व्यवस्था को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की और फिर जाके वामपंथी दलों के साथ मिल गया, उनके साथ भी ज्यादा नहीं बनी तो चला गया कांग्रेस में और आज कांग्रेस से वो अपनी राजनीति को चला रहा है। ये होता है दोस्तों, ऐसे लोगों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ये हम सब की गलती है। पहचान लो ऐसे लोगों को कि जो अपने आप को बड़ा नेता के रूप में सामने लाते हैं और उनको नेता करने के लिए कुछ लोग भी प्रयत्न करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में कन्हैया कुमार को घुमाकर उनकी सभाएं लेने वाले एक तो कांग्रेस के नेता थे या जितेंद्र आव्हाड थे। मतलब यही लोग होते हैं जो अपने से पृथक, अपने से अलग लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनके द्वारा एक तटस्थ यंत्रणा दिखाकर उनके द्वारा व्यवस्था की बदनामी करते हैं और फिर उनको राजनीति में ले आते हैं और उनके लाने का बड़ा फायदा भी उठाते हैं। मतलब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, कन्हैया कुमार और साथ में बिहार के, उत्तर गुजरात के जिग्नेश मेवानी, ऐसे ही है वो। चाहे चंद्रशेखर रावण हो, जिग्नेश मेवानी हो, ऐसे ही लोगों को सामने लाया जाता है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। जैसे एक विधिज्ञ हैं असीम सरोदे, साथ ही साथ विश्वंभर चौधरी। ये जो राजनीति से जुड़े नहीं होते हैं, इन लोगों को दुनिया के सामने किया जाता है और ऐसी कुछ नई बातें लोगों में बताई जाती है कि लोगों का विश्वास एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में उन पर बैठने लगे। अगर ना बैठता हो तो ऐसी एक व्यवस्था निर्माण की जाती है कि जो इनको अच्छा कहे, अच्छा कहने लगे। क्या सही बात कही है, एक नया विचार है, नई विचारधारा है, ये प्रतिगामी नहीं है बल्कि आगे की सोचने वाले हैं। ये सब करने वाला एक टीम तैयार हो जाती है और इनके विचारों को ये फैलाने लगती है और जैसे ही काम हो जाए फिर इन लोगों को राजनीति में लाकर खड़ा किया जाता है और ये यशस्वी हो भी जाते हैं। बस हमें ये सोचना है कि अगर ये लोग देश चलाएंगे, इन लोगों के हाथ में देश दिया जाए तो क्या होगा इस देश का। जिनके मन में भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के लिए आस्था है, जिनके मन में इस देश के प्रति कोई, व्यवस्था के प्रति कोई आस्था नहीं है, ना न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था है। जब ये न्याय व्यवस्था पर शंका उठाते हैं तो इनकी तरफदारी करने वाले संजय राउत जैसे लोग होते हैं, इनकी तरफदारी करने वाले चंद्रकांत खैरे जैसे लोग होते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग होते हैं, जितेंद्र आव्हाड जैसे लोग होते हैं, जो इन्हीं को दुनिया के सामने खड़ा कर नेता के रूप में पेश करते हैं और चुनाव में खड़ा कर देते हैं। हरियाणा की जनता को भी निर्णय लेना पड़ेगा, क्या बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं। वैसे देश के हर प्रांत के मतदाताओं को यही निर्णय लेना पड़ेगा। नमस्ते।